रहते हैं। इसी गांव के एक नौजवान जैद को सऊदी अरब की मक्का कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है और जैद पर यह आरोप है कि उसके पास कुछ मादक पदार्थ था जिसकी मात्रा, जिसके 2 पैकेट थे, लगभग एक 400 ग्राम और एक 300 ग्राम का। और अभी 3 दिन पहले उनके परिवार को यह सूचना मिली है कि जैद को वहां पर मौत की सजा सुनाई गई है। ये कहा गया है कि अगर उनकी फैमिली मर्सी अपील करना चाहती है तो मर्सी अपील कर सकती है। जैद यहाँ से इस उम्मीद में गए थे कि अपना घर चलाएंगे। बहुत छोटा सा घर है जैद का, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसी गांव की गली में हूँ और सामने ये जैद का घर है। जैद के पिता जुबैर, जिनकी उम्र लगभग 60 साल है, और जैद 7 भाई 2 बहनें हैं। जैद के बड़े भाई भी वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, वो वहाँ पर ट्रक ड्राइवर हैं। और ये आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिलाएं चिंतित हैं जैद के परिवार की। जैद के पिता जुबैर आज गए हुए हैं मेरठ। उन्हें किसी ने बताया कि वहाँ से आपको कुछ मदद मिल सकती है। पुलिस ने नोटिस मुंडाली थाने के थ्रू उनके घर पर सर्व किया, ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसके बाद वो आज मेरठ गए हुए हैं, थोड़ी देर में लौटने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर काफ़ी लोग जमा हैं गाँव के। ये घर है जैद का, बहुत ही छोटा सा घर है। बहुत छोटे किसान उसके पिता हैं और लगभग गाँव के लोगों ने बताया कि लगभग 6-7 बीघा जमीन उनके पास है। तो हम जैद का घर भी आपको दिखाएंगे अभी अंदर से भी, और यहाँ मौजूद गांव के लोगों से भी बात करेंगे कि जैद के बारे में लोगों ने हमें बताया कि उसकी जो आम शोहरत थी वो अच्छी थी और वो एक सीधा साधा लड़का था। वो इस उम्मीद में वहां पर गया था कि वो शायद कुछ कमा लेगा और अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लेगा। खास बात यह भी है कि इस गाँव के लगभग 700 ऐसे ही नौजवान सऊदी अरब में और दूसरे अरब देशों में छोटे छोटे काम करते हैं, मैकेनिक का काम करते हैं, ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं, रोजगार की तलाश में, जीवन चलाने की तलाश में वहां पर गए हुए हैं। जैद 2018 में यहाँ से गया वहां पे। तो कैसी आम शोहरत थी जैद की यहाँ पे? कैसा लड़का? जैद जैसा बालक है, कोई था ना इतना बढ़िया वाला बालक था। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया बच्चा था। बेटे ये कैसे हुआ सब? ये जब ये सूचना गांव में आई तो तब आपको कैसा लगा कि ये सच हो सकता है इसमें, या उसको फंसाया गया है उसी साजिश के तहत? उसको फंसाया गया जी। अच्छा, हमें ऐसे लग रहा है उसको फंसाया गया, लेकिन इतना उसने आज तक किसी का चैटी पर नुकसान नहीं करा इस गाँव में। हाँ, उसके परिवार ने ना करा किसी का, 5-7 भैया, किसी का कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं, बिगाड़ नहीं, बढ़िया बालक था। तो इस गाँव के कितने लड़के बाहर काम करते हैं इस तरह के? ये डिलीवरी में रहे हैं जी, कम से कम भी ना तो कई सौ बालक हैं जी, या कोई कई सौ होंगे। हाँ, 500-700 बालक। अच्छा, जैद लड़का गाँव में जब तक रहा बहुत अच्छे तरीके से रहा। सभ्य परिवार है, बेहतरीन परिवार है। कोई किसी से न गाड़ भीड़ है, न किसी किस्म की कोई दारूवाद वगैरह का चक्कर है। न यहाँ तो उसमें नशे की भी लत नहीं थी। पता नहीं वहाँ से जो खबर आ रही है, पता नहीं कैसे आ रही है, अचानक खबर है। हमारे तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। वो लड़के को हमें तो अंदाजा है फंसाया गया है, कोई ऐसी बात हमारी नजरों में तो है नहीं। ये जैद की, आप जैद की क्या लगती हैं? हमारा तो लड़का ही लगा है। अच्छा, तो आप उसकी क्या है, रिश्ते में क्या लगती हैं? आप दादी हैं? हाँ। अच्छा, तो ये कैसे हुआ? ये सब कैसा लड़का है? पता नहीं, लोंडा बहुत बढ़िया है। लोंडे में इतना भी आया भी नहीं था, बिल्कुल भी इतना भी। बहुत जोर का लोंडा है। हाँ। तो कब आया था आखिरी वक्त में? वो घर कब आया था? 8 साल हो गए, 8वां साल लग रहा हो। मतलब जब से गया तब से आया ही नहीं? ना आया ही ना जब से। अच्छा, फोन पे आपकी बात कब हुई थी? फोन पे कौन करवा रहा बात? कल याद कर ली 2-4 महीने में। बस कौन बात करवा रहा? जेल वाले का बात करवा रहे हैं। आपको कब सूचना मिली कि वो जेल चला गया? जब ही मिली, जब वो पकड़ा गया। जब पिछले साल 2023 में? हाँ जी जी। तो हाँ। अब क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको कि कैसे राहत मिल सकती है? उम्मीद हमारा छुटना चाहिए ऐसे, इंशाल्लाह अपने घर आना चाहिए छुट के। हाँ बस। ये घर है जैद का? बस यूं घर है जैद का। अच्छा, कितने एरिया में बना हुआ है? ये 65 गज में। 65 गज में बना है। अच्छा, छोटे किसान हैं। ये छोटी सी वॉशिंग मशीन, ये जैद के बड़े भाई की शादी हो चुकी है? जी, और बाकी जो 6 भाई हैं उनकी शादी नहीं हुई है? अच्छा, 2 बहनें हैं, बहनों की शादी हो गई अभी? नहीं सर, एक छोटी है, पागल है, थोड़ा सा दिमाग से वैसी है। अच्छा। और एक छोटी बहन है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है सर। जी। तो ये एक छोटा सा घर है जैद का, और ये इधर से बंद है, ये बैठक है के पीछे लगती है आपको? जी। अब क्या लगता है कि क्या उम्मीद है, कैसे राहत मिल सकती है? जी हम तो ये चाह रहे हैं हमारा लड़का हमारे पास आना चाहिए सही सलामत। तो ये चिंतित हैं परिवार की महिलाएं, बुआ हैं जैद की दादी से हमने बात की, सारी महिलाएं चिंतित हैं और सबका ये कहना है कि जैद की जो आम शोहरत थी इस गांव में वो बहुत अच्छी थी, उसका चाल चलन अच्छा था। नई उम्र का लड़का, 8 साल उसको वहाँ गए हो गए और अब तक वो जो है लौटा नहीं, कभी इधर आया नहीं। तो यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों से हम बात करेंगे और इस गाँव के बहुत सारे लड़के, लगभग 700 लोग बताए जा रहे हैं जो बाहर इसी तरह के ट्रक ड्राइविंग करते हैं, मैकेनिक हैं, छोटे मोटे काम करके गुजारा करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुशाहिद है जी। मुसाहिद जी, आपके परिवार से भी कोई है सऊदी अरब में? हाँ जी, मेरे 2 भाई हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? ड्राइवर हैं। अच्छा, तो कितने साल से वहाँ पे हैं? एक को लगभग 4-5 महीने हो गए हैं, एक को 10 साल हो गए। अच्छा, तो वो वहाँ से कुछ पैसा भी भेजते हैं, इतना बच जाता है उन्हें कि वो यहाँ 15-20-30 हज़ार रुपये भेज देते हैं महीने के। अच्छा, तो उनके साथ कोई दिक्कत हुई कभी किसी तरह की? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। तो इस गांव के कितने लोग वहाँ सऊदीया में या आसपास के देशों में काम कर रहे हैं? लगभग हमारे गाँव से राजौती से कम से कम 700 आदमी विदेश में, अरब देश में। अच्छा, और सब इसी तरह के छोटे मोटे काम करते हैं? हाँ जी। और किसी के परिवार से हैं सऊदी में या अरब देशों में? सभी हैं। सभी के परिवारों से कोई ना कोई है। आपके परिवार से कौन है?
अच्छा, वो क्या करते हैं? ड्राइविंग करते हैं। कितने साल से वहाँ पे? उन्हें मुमकिन 30 साल हो गए। अच्छा, तो कब आए थे यहाँ? वो अभी 1 साल पहले आए थे। 1 साल पहले आए थे, आते रहते हैं बीच जी बीच जी, में? 2 साल में 1 साल में आते रहते हैं, 2 महीने 3 महीने की छुट्टी। जी, आपके परिवार से भी कोई बच्चा है? हाँ है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, वहीं है भाई, वो क्या करते हैं वहाँ पे? वो गाड़ी चलाते हैं। वो ट्रक ड्राइवर हैं? हाँ। अच्छा, कुछ जो कमाते हैं उसमें से कुछ आ जाता है घर में यहाँ? मैं घर में आ जा 15-20 हज़ार भेजता है। अच्छा, यहाँ आप क्या करते हैं? आपके पास क्या संपत्ति है? मैं ये खेती बाड़ी का काम। अच्छा, कितनी जमीन आपके पास है? ऐसे 15-20 बीघे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ बहुत छोटे किसान हैं इस गांव में, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं और गुजर बसर पूरे परिवार की संभव नहीं हो पाती उसमें, तो वो रोज़गार की तलाश में इस तरह के काम तलाशते हैं, मिस्त्री बनते हैं, ट्रक चलाते हैं, और यहाँ काम नहीं मिल पाता उतना, यहाँ उतना पैसा नहीं मिल पाता, तो वो इस उम्मीद में ज़िंदगी की बेहतरी की तलाश में वो सऊदी की तरफ रुख करते हैं। 700 एक बड़ा नंबर है, पूरे देश में दावे किए जाते हैं कि बड़े पैमाने पर रोज़गारों का सृजन हो रहा है। ये नया भारत है, ये न्यू इंडिया है, जहाँ एक ही गाँव के, मेरठ के एक छोटे से गाँव के 700 से ज़्यादा लड़के छोटे मोटे काम की तलाश में, लगभग लोगों का कहना यह है कि 25 से 30 हज़ार रुपये महीना वो कमा पाते हैं, उसमें से 10 से 15 हज़ार रुपये महीना यहाँ भेज पाते हैं। सिर्फ इतने भर की लड़ाई है, उसके लिए पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं, परिवारों को अलग छोड़ते हैं, सालों साल तक आ नहीं पाते। आपके परिवार से भी कोई हैं? आपके परिवार से? अच्छा, आपके कौन है वहाँ पे? लड़का, आपके बेटे हैं, क्या नाम है उनका? सलमान। अच्छा, तो सलमान कितने दिन से वहाँ पे काम करते हैं? 1 साल हो गया उसे। अच्छा, कब लौटे थे इधर? बस गया ही है शुरू में आपके तो। अच्छा, तो ये जो मसला है जैद वाला, इसके बारे में जानकारी आपको कब मिली? बस जानकारी तो पहले मिली थी, पर अब मिली तो ये जानकारी मिलने के बाद आपकी सलमान से बात हुई वहाँ पे? अब बात तो होती रही जी, लेकिन इस मामले में तो ना हुई थी। इस मामले में नहीं हुई। तो ये चिंता जाहिर सी बात है कि यहाँ जितने बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने नौजवान काम कर रहे हैं, इसी गांव का? अच्छा, एक बच्चा है मुस्लिम, उसका भी मर्डर हुआ हुआ, उसकी भी कोई अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो हमें अपडेट मिलती। कितनी उम्र थी मुस्लिम? लगभग उसकी भी उम्र 25-30 साल के करीब में थी। ये कितने दिन पहले की घटना? अभी 2 महीने पहले की घटना है ये भी। तो क्या कारण था उसके पीछे, कुछ पता? कुछ नहीं पता चला अभी तक। अच्छा, उसकी बॉडी यहाँ आई अंतिम संस्कार के लिए कि नहीं? वहीं अंतिम संस्कार करा जी। तो परिवार के लोग जा भी नहीं पाए? नहीं जी। तो ये दर्द है। देखिए, वहाँ एक बच्चे की हत्या हो जाती है, एक नौजवान की, और परिवार उसका अंतिम क्रियाक्रम भी नहीं कर पाता, उसका दफीना भी नहीं कर पाता, वहाँ मिलने भी नहीं जा पाते लोग। इस हालात में लोग जीने के लिए मजबूर हैं, ये हालात हैं। और यहाँ सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवारों के नौजवान बेटे वहाँ पर काम कर रहे हैं, छोटे मोटे बुजुर्गों के चेहरे पे आप चिंता की लकीरें साफ देख सकते हैं। और आज ही इस गांव में एक बुजुर्ग का देहांत हो गया अभी, उनके दफीना में भी काफ़ी लोग गए थे। पूरा गम का माहौल इस गांव में है इस वजह से भी, और चिंतित हैं लोग अपने उन बेटों के भविष्य को लेकर जो बाहर सऊदी में या आसपास के अरब देशों में छोटे मोटे काम कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। आप में से भी कोई गया है कभी? हाँ, रह के तो आए हम। आप रह के आए? आप क्या करते थे? ड्राइवरी करते थे जी हम भी वहाँ। आप भी ड्राइविंग करते थे? आपका क्या नाम है? बाबर नाम है मेरा तो जी। अच्छा, बाबर, आप कब गए थे वहाँ? मैं तो जी 2007 में गया था। अच्छा। और 2016 में छोड़ दिया था मैंने तो। अच्छा, क्यों छोड़ा आपने? ठीक से चल नहीं पा रहा था? बस हाँ, वहाँ की स्थिति बहुत अब बढ़िया नहीं रही। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई वहाँ, और कमाई इतनी है नहीं। अच्छा, आप कितना कमा लेते थे और कितना खर्च? वही 20-25 हज़ार रुपये मुश्किल से। अच्छा, मेहनत करके और खर्च कम से कम 18 घंटे तो गाड़ी चलानी पड़ती है वहाँ। हाँ हाँ हाँ। जब जाके आदमी मुश्किल से 3-4 घंटे सोने को मिलते हैं। तो फिर क्यों जाते हैं इतने बड़े पैमाने पर लोग वहाँ? बस नहीं जाएगा, जब यहाँ कोई नौकरी का साधन नहीं, कुछ नहीं, मजदूर तबका है, क्या करेंगे बेचारे यहाँ भी। तो इसी वजह से वहाँ जाके ये है कि 25-30 हज़ार रुपये कुछ तो कमाई रहे हैं, यहाँ इतनी थोड़ी कमाई है। अब आप लौट आए हैं तो आप क्या करते हैं? बस मैं तो अभी यहीं हूँ अपने घर ही, खेती बाड़ी में लग रहे हैं जी। कितनी ज़मीन है आपके पास? बस गुजारा हो रहा। अच्छा अच्छा जी, वहाँ से बेहतर है। अच्छा, आप में से कोई गए हैं कभी? आप गए थे? आपका नाम क्या है? खुर्शीद आलम। आलम भाई, आप कितने दिन रहे वहाँ पे? मैं तो 5-6 साल रह गया। अच्छा, आप क्या करते थे? ड्राइवरी तो आपका कैसा तजुर्बा रहा वहाँ का? बस तजुर्बा तो सही था, वही 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ, कुछ नहीं है। तो फिर इसीलिए लौट आए आप? बस इसलिए लौटाए फिर। तो यहाँ से इतने बड़े पैमाने पर इस गाँव से क्यों गए लड़के, क्या कारण है? इसलिए जाते जब बेरोजगार नहीं है तो क्या करेंगे यार। नहीं, यहाँ 15-20 हज़ार का काम भी नहीं मिल पा रहा है, काम उसके लिए भी इतनी दूर काम जाना। करते हुए बिना मिलते हैं, उन लोगों को भी भाग जाए लेकर लोग। बस यही है, फरोटबाजी बहुत है। तो इन दिनों क्या कर रहे हैं? मैं अभी तो मैं छुट्टी आया हूँ। अच्छा, अभी हैं वहीं मैं पे? सऊदी में नहीं हूँ। अच्छा, कुवैत में। अब आप कुवैत में हैं? हाँ कुवैत में ठीक चल रहा है काम आपका? हाँ, 15-20 हज़ार रुपये महीना पड़ जाऊँ। तो घर कितना भेज पाते हैं उसमें से? वही 20-25 हज़ार रुपये। परिवार यहीं पे है? हाँ, परिवार ही। अच्छा, तो अब कब लौटेंगे वापस? बस 1 महीने बाद। जैद को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। तो कैसा लड़का जैद है? जैद बढ़िया लड़का, ज़बरदस्त। तो ये कैसे हुआ फिर? बस पता नहीं उसे किसी ने भगाया हो, फुसलाया हो। अब से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। हम तो अब सोच में हुआ कैसे उसके साथ ऐसा, अब से पहले कभी नहीं करा। बस किसी के भगाई में आके कर दिया उसने ये काम। अन्य तो बहुत बढ़िया लड़का है, ऐसा कभी उसने नहीं करा। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं पढ़ाई करे सर। किस क्लास में पढ़ते हैं? BSc कर रहे सर। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं ये शॉप कर रखी, मैं तो यहीं गाँव में एक। अच्छा, हाँ। तो ये नौजवान काफ़ी संख्या में है इस गांव में, जो अपने अपने तरीके से जद्दोजहद में लगे हैं ज़िंदगी की। और 700 एक बड़ा नंबर है। एक छोटा सा गांव जिसकी पॉपुलेशन लगभग 10,000, मेरठ शहर से दूरी ज़्यादा नहीं है, हाईवे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ये गांव है। किसान बहुल गांव है, इसमें
किसानी बड़े पैमाने पर लोग करते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन बेरोज़गारी का आलम यह है कि 15,000, 20,000, 30,000 रुपये महीने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ से नौजवान सऊदी अरब चले गए हैं और वहाँ अधिकांश जो हैं इनमें से ट्रक ड्राइवर हैं और इन सब का ये कहना है कि यहाँ इतना भी काम नहीं मिल पा रहा, इसलिए जो है उन्हें गांव छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है, परिवार छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। मैं आपको इस गांव की कुछ गलियां दिखाऊंगा। गांव की गली में बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं, चिंतित हैं। और एक छोटा सा घर आप देखिए, ये सिर्फ 30 वर्ग मीटर का बताया है लोगों ने हमें कि ये 30 वर्ग मीटर इसका एरिया है और यहाँ इस छोटे से घर में ये बड़ा परिवार जुबैर अहमद का रहता है। जुबैर अहमद सुबह से गए हुए हैं, आज मेरठ अभी लौटे नहीं हैं, 2 से ज़्यादा बज गए हैं। इस वक्त हम इस गांव में मौजूद हैं और लोगों से हमने बात की, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि ये जो हालात हैं एनसीआर के हालात हैं। देश की राजधानी दिल्ली यहाँ से बहुत दूर नहीं है और दिल्ली से इस वक्त मैं करीब जो है 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हूँ देश की राजधानी से। देश की राजधानी के पास एनसीआर में मेरठ शहर के पास, जिसको ये कहा जाता है कि ये बहुत डेवलपिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है। मेरठ के चारों तरफ हाईवे, एक्सप्रेसवे, रैपिड ट्रेन, इनके ट्रैक बन रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो रही हैं। लेकिन जब गांवों की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरह की तस्वीर सामने आती है कि जहां एक ही गांव के 700 से ज्यादा नौजवान ट्रक ड्राइविंग का काम करने के लिए सऊदी अरब में चले जाते हैं, अपने परिवार को छोड़कर, अपनों को छोड़कर जिंदगी दांव पर लगाते हैं और एक बहुत छोटा सा पैसा लेकर के वो घर भेज पाते हैं, सालों साल लौट भी नहीं पाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। हम इंतजार करेंगे जैद के फादर के आने का और हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें, वो भी आपको जरूर सुनवाएं। एक पिता का दर्द, एक माँ का दर्द, माँ और उनके वालिद और उनकी अम्मा दोनों गए हुए हैं मेरठ इस वक्त। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा और मैसेज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस तरह के ज्वलंत सवाल पर। धन्यवाद, नमस्कार।